बाबा जी ने पूछा, आप यहाँ तक पहुँची कैसे? हमें किंचित आश्चर्य हुआ। उनकी ओर देखा तो जाना कि उनके चेहरे पर यह प्रकरण फिर से सुनने की इच्छा झलक रही थी। हमें याद आया जब हम एक बैग कंधे पर डाले, पते का कागज हाथ में लिए मकान के नंबरों पर दृष्टि डालते हुए चल रहे थे कि कौन से वाला वह होगा जहां हमें जाना है। शुक्रवार का दिन था, बादल घिरे थे, हवा में बसंत की खुशनुमा ठंडक ग्रीष्म आ जाने पर भी अभी थी। एक मकान के लॉन में कुछ बच्चे सॉकर खेलते उछल रहे थे, वहीं हमें जाना था। जगह पा जाने पर हम आगे बढ़ लिए, भीतर नहीं गए। यहाँ तक पहुँचने में सुबह से शाम हो गई थी। हमारे भीतर ये एहसास था भी और अब नहीं भी था। जैसे ही हमने न्यू जर्सी के इस छोटे से कस्बे में पांव धरा था, एक विचित्र परंतु बहुत ठोस शांति ने हमें जकड़ लिया था और बहुत देर तक यह ख्याल किए बिना कि हमें कहाँ पहुँचना है, हम यूं ही जिस किसी भी दिशा में चलते ही चले गए थे। भूख लग आई थी, पर उस ओर देखे कौन। यह जानते हुए भी कि सुबह से बिना खाए पिए निकले हैं, हम शांति की अंगुली पकड़े चलते ही जा रहे थे। अनजान लोगों के घर जाने और फिर 2 रात रहने की झिझक पर भी शांति का ओप चढ़ गया था। ध्यान जनित निशब्दता और घनी शांति से यह शांति भिन्न थी। यह शांति बाबा जी के वातावरण का स्वाद था। सिद्धों का एक वातावरण होता है। यदि आप उनके दर्शनार्थ जाएं और आपके मन मस्तिष्क में इच्छाओं और कामनाओं का झंझावात ना चल रहा हो, आप अर्थहीन तर्क वितर्क और संत कैसा होना चाहिए या उसे क्या करना या ना करना चाहिए, इन बकवादों को कूड़े में फेंक आए हो, तो आपको उनके वातावरण में कुछ नामहीन पर ठोस और दृश्य पर अत्यंत सजीव महसूस होगा, जो वास्तव में उनकी विस्तृत चेतना का स्पर्श होता है। बाबा जी का वातावरण शांति स्निग्ध था। उसमें पहुंचकर मनुष्य जैसे एक नीली आभा में विलीन हो जाता था, क्षम हो जाता था, पूर्ण विश्राम में चला जाता था। बाबा जी ने पुनः पूछा, पर आपको हमारे बारे में पता कैसे चला? हमने बताया, लाइब्रेरी में एक पुस्तक मिली थी। आपके भक्त ने यही निजी कंप्यूटर पर छापकर इधर उधर भिजवा दी होंगी। उसमें अघोर पथ का जिक्र था, आपका भी जिक्र था। हमारे लिए यह सब कुछ नया था। डेनवर में हम पूना वाली माँ के निर्देशानुसार अभी अभी ही आकर रहने लगे थे। पूरे शहर में किसी को भी नहीं जानते थे। पुस्तक पढ़कर लगा कि इसका लेखक अवश्य अध्यात्म पथ का राही होगा। चलो कुछ चर्चा हो, कुछ अघोर पथ के बारे में जाने। इस विचार से पुस्तक में दिए गए फ़ोन नंबर को हमने घुमाया। लेखक की पत्नी दूसरी ओर आईं। उन्होंने कहा कि पति तो इस समय बाहर गए हैं, शाम को फ़ोन कर लो, तब मिलेंगे। फिर स्वयं ही बताने लगीं कि आप थोड़े दिनों में उनके घर प्रवास के लिए आने वाले हैं। फ़ोन धरने से पहले उन्होंने याद दिलाया, शाम को फ़ोन ज़रूर कर लेना। हमने हामी भर दी। अगले दिन याद आया तो फ़ोन किया। पति इस बार भी घर में नहीं थे। दीदी ने फिर जोर देकर कहा कि तुम क्यों नहीं यहाँ ही चली आती बाबा से मिलने। हमें मन में आश्चर्य हुआ कि यह कैसी नई बात। हमें तो मिलने का, कहीं जाने का विचार दूर दूर तक कहीं नहीं था, और फिर अनजान लोगों के यहाँ जाना तो नहीं ही हो सकेगा। हर बार वह पुनः फ़ोन कर लेने का आग्रह करती, हर बार आपसे मिलने यहीं सुझाती, और हम अनेक सौजन्य से हारे थोड़े थोड़े दिनों में फ़ोन कर लेते। बहुत साध्वी है वह, बाबा जी गहरे स्वर में बोले। उसके द्वारा उन्होंने, यानी भगवती ने, जो करवाना था करवा लिया। कभी कभी हमें लगता था कि बाबा जी किन्हीं अदृश्य रहस्यों के टुकड़ों से बने जोगे को जतन से पहने रहते हैं, क्योंकि वह हमें कई बार सामने बैठे दिखते हुए भी
कहीं और प्रतीत होते थे, और जब वर्तमान उनका ध्यान अपनी ओर मांगता था तो चौंक कर जान लेता था कि वह तो वहीं थे। मांगने का प्रयत्न व्यर्थ ही किया। तब एक दिन हमने पूछ ही डाला, आप कभी कभी अपने हाथों से एकाएक अलग अलग मुद्राएं बनाते हैं, भला क्यों? अपना मुख हंसी से भरकर उन्होंने प्रति प्रश्न किया, आपका क्या ख्याल है, हम क्या करते हैं? ठीक ठीक तो नहीं जानते हैं, हमने ईमानदारी से कहा, लेकिन शायद प्रकृति की विभिन्न स्थितियों या शक्तियों से इसका कुछ संबंध है। एक द्रुत दृष्टि उन्होंने हम पर डाली, फिर घड़ी की ओर इंगित करके उठ खड़े हुए। उनके टहलने का समय हो चला था। और भी एक बात है, हमने उनके साथ साथ घर से बाहर निकलते हुए उसी प्रसंग को बढ़ाया। जब लोग आरती लेकर आपके पास आते हैं तो आप सदा एक मुद्रा पहले अवश्य बनाते हैं। पतझड़ की एक सलोनी सांझ न्यू जर्सी पर उतरने की तैयारी में थी। ठंडक अभी तनिक भी नहीं थी उसमें, और साफ बहने वाली हवा गर्मी को कब से विदा कर चुकी थी। हमारा प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगा है, यह उनकी आनंदित मुखाकृति पर स्पष्ट दिख रहा था। कहा, वह तो हम दिशाएं बंद करते हैं। दिशाएं बंद करते हैं? हमने हैरत से पूछा, भला क्यों? हम सबके चारों ओर सब प्रकार की अदृश्य आकृतियां घूमती रहती हैं, कुछ अच्छी कुछ नहीं। काली आकृतियां चोरी कर लेती हैं आपकी जप की शक्ति की और पथ में बाधा उत्पन्न करती हैं। दिशाएं बंद कर लेने से वह निकट नहीं आ पाती। दिशाएं बंद कर सकने का सुप्रभाव नित्य प्रति के जीवन पर भी पड़ सकता है। यह प्रमाण हमें थोड़े दिनों के बाद मिलना था। जिनके घर हम सब ठहरे हुए थे, उसके स्वामी ने हमसे पूछा, आप हाथ देखती हैं ना? हम अचकचा गए। यह फैलने लायक बात तो थी नहीं। हम जानते अवश्य हैं थोड़ा बहुत, परंतु इस प्रकार का ज्ञान पीछे छोड़ चुके थे। अनिच्छा से कहा, हाथ से अधिक ज्योतिष से ही बताता है। हम तो सब भूल भाल चुके हैं। पर वह नहीं माने, आग्रह करते ही जा रहे थे। हमें रास्ता सूझा, चलिए बाबा जी से पूछते हैं। यदि उन्होंने कह दिया कि हाँ देखो, तो हम आपका हाथ पढ़ देंगे। वह मान गए। हम लगभग दौड़ते हुए से बाबा जी के आसन के समक्ष पहुँचे। दबी सी आवाज में जल्दी से बोले, कह हमें हाथ देखने को कह रहे हैं, हम यह सब अभी नहीं चाहते, और जल्दी से बैठ गए। मन ही मन चिंता थी, क्या बाबा जी हमारे विश्वास की लाज रखेंगे? उनकी ओर संतरस्त दृष्टि से देखा तो वह मुस्कुराते दिखाई दिए। फिर तत्काल दिशा बंद करने वाली मुद्रा उन्होंने बनाई। वास्तव में कभी तो मात्र चुटकी ही बजाते थे, कभी हाथ की अंगुलियों की एक त्वरित मुद्रा के पश्चात चुटकी बजाते थे। इसी ओर चले आ रहे थे। बाबा जी के निकट के व्यक्ति थे, उन्हें प्रिय भी थे। अचानक जैसे कुछ याद आ गया हो, रुके और उल्टे पांव लौट गए। हमने धीरे से पूछा, दिशा बंद कर दी? वह बोले, हाँ। हमने चैन की सांस ली। फिर पूछा, दिशा बंद हो जाने से व्यक्ति लौट जाता है? जब दिशा ही बंद है तो यहाँ तक पहुँचेगा कैसे? एक शिष्य इसी ओर चला आ रहा था। वह भी रास्ते में रुका और फिर लौट गया। यानी कि कोई नहीं आ सकता? हमने तनिक आश्चर्य से फिर पूछा, दिशा बंद है देवी, कैसे आएगा? उन्होंने दोहराया। 15-20 मिनट तक हम यह तमाशा देखते रहे। लोग आने को होते, फिर अचानक लौट जाते या इधर उधर हो जाते, जैसे बाबा जी के चारों ओर एक अदृश्य दीवार हो, जिसे देख न पाने पर भी कोई पार कर सकने का साहस न कर पा रहा हो। एक शिष्य हाथ में थामने वाली उनकी गुड़गुड़ी तैयार करके ला रहा था। हमने पूछा, अपना हुक्का भी लौटा दीजिएगा? नहीं, वह चुटकी बजाते हुए बोले, हुक्का हम पी लेंगे।
एक दिन किसी साधक ने पूछा, सरकार, आप कहते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, भटकती आत्माएं होती हैं और इस प्रकार के अस्तित्व मानव की गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं, परंतु आप यह भी कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्मन है, सच्चिदेकम ब्रह्मन। फिर सत्य क्या है? बाबा जी ने उत्तर नहीं दिया। फिर हमारी ओर इंगित करके बोले, इनसे पूछिए, ये बताएंगी। सबके सब चेहरे हमारी ओर फिर गए। बाबा जी की दोनों बातें सही हैं, हमने अचानक आन पड़े उत्तरदायित्व को संभालने की नीयत से कहा। मान लीजिए आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, 2-4 चढ़कर नीचे देखेंगे तो कुछ लोग चलते फिरते नजर आएंगे, आती जाती कारें, बसें, यह वह। अब आप चढ़ते चढ़ते कुतुब मीनार की ऊंचाई से नीचे देखेंगे तो पहला वाला दृश्य इस समय दिखने वाले विशाल दृश्य का नामालूम सा अंश प्रतीत होगा। कौन सा दृश्य सत्य है, पहला कि दूसरा? दोनों ही सत्य हैं। यह दोनों सत्य दो भिन्न ऊंचाइयों या स्थितियों का बोध कराते हैं। जब हम अध्यात्म की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हर सीढ़ी से देखे गए दृश्य का सत्य अलग होता है, अतः सत्य सापेक्ष है। एक सत्य से दूसरे सत्य की ओर बढ़ने का ही नाम प्रगति है। आप यह भी देखेंगे कि पहला सत्य दूसरे को नकारता नहीं, बल्कि कहता है कि मैं दूसरा सत्य हूं, शायद पहले से अधिक व्यापक, पर मुझसे बड़ा और अधिक व्यापक कोई तीसरा सत्य भी होगा। रुको मत, चिरैवती चिरैवती। बाबा जी हमारी ओर झुककर विस्मय से बोले, आप यह इतना सब कैसे जानती हैं? हमने दृष्टि सकोच कर उनकी ओर देखा। कहीं हंसी तो नहीं उड़ा रहे? नहीं, उनकी आंखों में प्रशंसा थी, मुख पर प्रसन्नता का आलोक दमक रहा था। बाबा जी को कई बार धीमी अस्पष्ट सी आवाज में कहते सुना था, दुख ही दुख देवी, दुख ही दुख। इस शरीर ने, जीवन ने दुख ही दुख झेला है। कुछ दिनों बाद इस बात को लेकर एक उपमा स्पष्ट होकर उभरने लगी। उसे सामने लाना चाहते हुए हमने नकली मुस्कुराहट से आवाज को भरकर उन्हें सुनाया। एक बार दिशाएं सिसक रही थी। हम क्या प्रहार मात्र पाने के लिए हैं? पवन आता है, टकरा टकरा कर घायल करके लौट जाता है। ध्वनियां दौड़ती आती हैं, ठोकर लगाकर उड़ जाती हैं। उड़ान भरता हुआ पक्षी बोला, बलवान का विलाप। वह कैसे? तुमने कम कर दिया वेग और पी लिया अपमान। संसार पर यह सब अब इतना तीखा होकर तो ना लगेगा। बाबा जी चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, कविता से दुख भी सुंदर हो उठता है, पर उसमें सुंदर होने जैसी कोई बात है नहीं। हम जान रहे थे कि वह सही कह रहे हैं। दुख तो तोड़ने आता है, वह विध्वंस करता है अभिमान का, आत्मसम्मान का, मनुष्य के सुकुमार स्वप्नों और आदर्शों का, जीवन को साधारणता से ऊपर उठा सकने के जीवट का। सभी कुछ तो तोड़ता है वह, लेकिन जब नहीं तोड़ पाता तो ना चाहते हुए भी उसके द्वारा निर्मित हो जाता है कुछ असाधारण। क्लेश की कार्य प्रणाली को समझकर उसके दोनों हाथों से ठुकते पिटते रहकर भी अपनी संवेदनशीलता को सुरक्षित रख सकने वालों से वह हार जाता है। अद्वितीय कहकर उन्हें संसार को लौटा देता है। ऐसे भी बहुत होंगे जिन्होंने बिना जताए चुप चुप दूसरों की यातना को समझा और उसकी लगाई अग्नि को बुझाने में उन्हें सहयोग दिया। आज हम भले ही उन सब के नाम न जानते हों, परंतु दुख की सूची में वह अग्रणी रहेंगे और यह लगभग तय है
कि भविष्य में वह उनके निकट जाने में भी डरेगा। समानांतर चलती दूसरी पगडंडी पर बात को ले जाते हुए हमने कहा, बाबा जी, जब हम छोटे थे तो एक ही स्वप्न कई बार देखते थे। उन्होंने प्रश्न सूचक दृष्टि डाली। हम देखते थे कि सुखदेव और दुखदेव जुड़वां भाई हैं और दुखदेव सदा हमारा पीछा करने लगता था। हम दौड़ने लगते थे तो वह भी दौड़कर पीछे आता ही जाता था। बाबा जी आंखें बंद किए हुए सुन रहे थे। मधुरता से बोले, आप अपने आंचल की छाया में जिन्हें रखें उन्हें दुख क्यों होगा। कुछ क्षण बाद बंद आंखों से अधलेटे होते हुए कहा, यदि आप चादर उड़ा दें अभी तो हमें भी कोई दुख दर्द छू ना सकेगा। पहले पहल जिस दिन हमने बाबा जी का छोटा सा हाथ में पकड़ा जाने वाला हुक्का आते देखा तो घबरा कर सोचा था, अब क्या होगा। सिगरेट तंबाकू का धुआं हमें कदापि सहे नहीं है। यह तो भरा हुआ हुक्का चला आ रहा है। किसी उपाय से कुछ देर के लिए दूसरे कमरे में चले जाना सही रहेगा, पर बाबा जी को कारण भी तो बताना होगा। अतः बात शुरू की। आप हुक्का पीते हैं? तत्काल उत्तर आया, हम धूमावती की पूजा करते हैं। धूमावती 10 महाविद्याओं में से एक हैं, इतना जानते थे, परंतु इस प्रकार उनकी वंदना होगी, इस आश्चर्य को मन ही मन दबाए हमें अब यहीं बैठे रहना होगा। यह समझकर हमने सिर नीचे झुका लिया, आंखें लगभग मूंद लीं कि धुएं का प्रभाव कम से कम अपने पर आए। परंतु जो अपने तक पहुंचा वह धुआं तो था, लेकिन गले में चरमराहट पैदा नहीं कर रहा था, आंखों में जलन नहीं दे रहा था। उसमें एक विचित्र सी सुगंध थी जो कहाँ से आई होगी। यह सोचते सोचते हमने सिर उठाकर बाबा जी की ओर देखकर कहा, हमें सिगरेट आदि के धुएं से परेशानी होती है, पर आपका धुआं वैसा नहीं है। तो फिर कैसा है? उन्होंने हुक्के में कश लगाते हुए पूछा। बुरा नहीं है, हमने तनिक हंसकर कहा, पूजा का धुआं है ना, इसलिए। ऐसी ही हुक्के से सुगंधित एक शाम थी जो गहरा कर रात में ढलने को थी। 2-3 लोग ही बाहर लॉन में बाबा जी के साथ थे, शेष अंदर जा चुके थे। जब अचानक वह बोल उठे, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में। हम सब चुप रहे। उन्होंने बहादुर शाह जफर की गजल की पंक्ति फिर दोहराई, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे न पायदार में। हमने शेर पूरा किया, फिर आश्चर्य प्रकट किया, आप जफर की गजल जानते हैं? बाबा जी ने उत्तर न देकर एक पंक्ति और कही, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें। नेपथ्य में घने वृक्षों में बनाए अपने घोंसलों में लौट आई चिड़ियों की चहचहाहट थी। अंधेरे में खड़े वृक्षों को देखो तो लगे कि वह स्वयं चहक रहे हों। शिष्य आकर बाबा जी की कुर्सी के पास खड़ा हो गया था। यह अंदर चलने का, प्रकाश में जाकर बैठने का संकेत था। बाबा जी ने दोहराया, कह दो इन हसरतों से। शिष्य बोला, अंदर चलें? बाबा जी हमसे मुखातिब हुए, आगे जानती हैं? जी, हमने कहा और पंक्ति जोड़ी, इतनी जगह कहाँ है दिल ए दागदार में। हमें लगा या वातावरण कुछ भारी भारी हो चला था। 2-4 जन जो वहां बैठे थे शायद गजल की उदासी में डूब रहे थे। आगे कहिए, वह बोले। यह गजल उन्हें क्यों कर याद हो आई है, सभी शायद इसी विस्मय में थे। हमने उठते हुए कहा, बाबा जी भीतर चलें, मच्छर आने लगे हैं। वह कुर्सी से उठे तो शिष्य उनकी कुर्सी उठाकर पीछे चला। भीतर प्रकाश था, बच्चों की आवाजें थीं। बाबा जी अपने स्थान पर विराजमान हुए। दर्शन के लिए आए हुए कुछ लोग उनके निकट आ बैठे।
बाबा जी के मुख की गंभीरता लेकिन कम नहीं हुई। नित्यप्रति के हंसी मजाक का कहीं चिन्ह ना था। बाबा जी का देहावसान आधी रात को सुनकर सुबह की पहली फ्लाइट से न्यूयॉर्क लौटने वाले एक संबंधी परिवार के साथ हम रवाना हो गए थे। घर उन लोगों से भरा हुआ था जो पापा को अंतिम नमस्कार करने आए हुए थे। अभी कल ही तो पापा को हम सब विदा करके आए थे। हम लोगों को हवाई अड्डे पर लेने हमारे रिश्तेदार के ससुराल वाले आए थे। वह हमारे न्यूयॉर्क अचानक चले आने का कारण जानते थे। कार वहां से रवाना हुई तो तेज आवाज में उसमें फिल्मी संगीत साथ बज उठा। इस समय हमें गाना बजाना अच्छा नहीं लग रहा था। हमने आश्चर्यपूर्ण दृष्टि से अपने संबंधी की ओर देखा। उन्होंने हड़बड़ाकर अपनी पत्नी के पिता से कहा, आप यह गाना वाना जरा धीरे बजा लें या बंद भी कर दें तो हर्ज नहीं। बुढ़ऊ ने आवाज तनिक सी धीमी कर दी। बस इतनी ही अनुपात में तमीज उनमें रही होगी। बेशर्म संवेदनहीनता देखकर हमने मन में कहा, कोई और होता या विदेशी भी होता तो स्थिति के सम्मानवश गाना बजाना तुरंत बंद कर देता। आंखें मूंद कर हमने सिर पीछे टेक लिया। न चाहते हुए भी गान की ध्वनि कान में जा रही थी।